हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम शोभित है। आज की वीडियो में बात करेंगे ईरान इजराइल और यूएस के वॉर के कारण हम लोगों का मार्केट काफ़ी नीचे गिर रहा है और न्यूज आ रही है क्रूड ऑयल का प्राइस काफ़ी बढ़ चुका है और रुपी डेप्रिसिएट कर रहा है। इस टाइम हम लोगों को मार्केट में क्या करना चाहिए? मैंने काफ़ी न्यूज़ को देखा और काफ़ी न्यूज़ चैनल और यूट्यूबर की वीडियो को देखा, तो मैंने पाया कि 90% लोग अभी फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई भी मेन पॉइंट नहीं दिखा रहा है। आज मैं आप सभी को जिन पॉइंट दिखाऊंगा, आप खुद डिसाइड करना कि इसके बेसिस पे हम लोगों को मार्केट में क्या करना चाहिए। अब आप बोलोगे कि हमारा तो पोर्टफोलियो 30% तक डाउन है, ये नीचे गिरते जा रहा है, या हम लोगों के पास पैसा और नहीं है, या हमें पैनिक सेलिंग करनी चाहिए, या हमारे पास पैसा है तो अभी क्या वेट करना चाहिए। मैं इन सभी सवालों का आज आपको आपके सामने प्रैक्टिकल में जवाब दूंगा। आप खुद देखना इस टाइम क्या करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये उन लोगों के लिए, मान लो अगर आपका पोर्टफोलियो 30% 40% तक डाउन है और आपके पास और पैसे नहीं हैं और आप सोच रहे हैं कि इस टाइम बेचकर निकल जाना चाहिए क्योंकि टेंशन बहुत बढ़ चुका है, वॉर बढ़ रहा है और निफ्टी फिफ्टी गिरते जा रहा है, क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत बढ़ रहा है, हम लोग सुन रहे हैं इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रुपी डेप्रिसिएट कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जितनी बार भी लड़ाई हुई है, कोरोना हुआ है और आपका 2008 का जो क्रैश हुआ, ये इन सभी के टाइम में क्रूड ऑयल का प्राइस काफ़ी बढ़ा और रुपी भी डेप्रिसिएट हुआ। और मैं बता दूं इस टाइम, मतलब उस टाइम भी मार्केट 30% नीचे गिरा था और उसके बाद आप देख सकते हो कि क्या हुआ था। और क्या हम लोगों को उस टाइम बेचकर निकल जाना चाहिए? आप देखना, जब भी ऐसी न्यूज आती है और हमारा पोर्टफोलियो जो डाउन होता है, लोग बोलेंगे कि ये 30% तो बढ़ने में 4-5 साल लग जाएगा। आप देखना जब रैली आती है तो शेयर 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक पहुंच जाते हैं। ये 30% रिकवर करने में मार्केट को टाइम नहीं लगता है। अभी जो न्यूज चैनल वाले बोल रहे हैं कि पैनिक सेलिंग करना चाहिए, आप अगर आप डाटा देखोगे तो आप पाओगे कि FII वाले बेच रहे हैं क्योंकि उनको लॉस हो रहा है, क्योंकि रुपी डेप्रिसिएट हो रहा है। लेकिन आप देखोगे जितना वो बेच रहे हैं उससे ज़्यादा DII वाले खरीद रहे हैं। अब मार्केट इसलिए गिर रहा है क्योंकि जो हम लोगों के तो रिटेल इन्वेस्टर है जिनका पैसा, जो लोग अपने घर द्वार का पैसा लगा देते हैं, जिनको उस पैसे की ज़रूरत है, मान लो मार्केट 3 साल नीचे ही रहता है तो वो लोग अपने पैसे को बचा रहे हैं, जिसके कारण पैनिक सेलिंग हो रही है। 90% लोगों को नहीं पता है कि इस टाइम क्या करना चाहिए। जो बड़े लोग होते हैं जैसे विजय केडिया लोग, वो लोग भी बोल रहे हैं कि इस टाइम अभी बियर मार्केट में ही सबसे मोटा पैसा बनता है। इस टाइम में आपके, अब आप बोलोगे मेरे पास तो फ्रेश कैपिटल नहीं है, अभी क्या करना चाहिए? अब आप बताओ, मान लो अगर आप लॉस को बुक करते हो तो आपको और ज़्यादा लॉस होगा, उसको आप रिकवर नहीं कर पाओगे। इस टाइम मार्केट में बना रहना ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आपको अभी डर कर अपने सामान को बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अच्छी कंपनी है, मान लो टाटा है, रिलायंस है, और भी बड़ी बड़ी कंपनी है, या कोई छोटी स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसका मतलब फ्यूचर ग्रोथ है और उसका पोटेंशियल है कि वो आगे बढ़ेगी, तो इस टाइम कभी भी पैनिक सेलिंग नहीं करना चाहिए। बाद में आप लोगों को रिग्रेट होगा कि हमने क्यों अपना माल बेचा। ये जो जितना भी न्यूज आ रहा है कि आदमी मर रहा है, इससे ज़्यादा आप देखोगे कोरोना के टाइम में लगभग पूरे वर्ल्ड में 1 करोड़ से ज़्यादा आदमी मरे थे। ये और वर्स्ट कंडीशन थी। सब चीज़ बंद हो गया था, फैक्ट्री बंद हो गई थी, लग रहा था दुनिया ख़त्म होने वाली है। उस टाइम जिन लोगों ने अपने माल को बेचा था वो लोग 2 से 4 साल बाद रिग्रेट किए थे कि काश हमने होल्ड किया होता, तो इसके बाद तो बहुत बड़ी रैली आई। तो इस टाइम मेरे मेरे अकॉर्डिंग, अगर आपका और मार्केट गिरता है तो आपको नहीं बेचना चाहिए। अगर फ्रेश एंट्री के लिए पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जितना मार्केट नीचे गिरेगा ये मार्केट उतना ऊपर भी बढ़ेगा। अब कब बढ़ेगा, पॉइंट पॉइंट ये है, तो देखो मेरे अकॉर्डिंग तो ये 6 महीना तक में मार्केट स्टेबल हो जाएगा और जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे कंपनी के, हमारा मार्केट और अंडर वैल्यू जोन में जाएगा और इसके बाद जो रैली आएगी फिर 2 से 3 साल सिर्फ रैली ही आपको दिखेगा। इस टाइम आपको कभी भी भूल के पैनिक सेलिंग नहीं करना चाहिए, मैं यही बोलूँगा। और दूसरा पॉइंट है, जिन लोगों के पास अभी फ्रेश कैपिटल है उनको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले समझो अभी मार्केट काफ़ी नीचे डाउन है और जो लोग बोल रहे हैं ये मार्केट और नीचे गिरेगा, तो मैं उन लोगों को बता दूं, आप कभी भी एग्जैक्ट बॉटम का पता नहीं लगा सकते हो। ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है मार्केट नीचे कितना गिरेगा। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग अभी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे लार्ज कैप HDFC बैंक, रिलायंस, और आप TCS को देखोगे, या जो भी बड़ी कंपनी है, बजाज फाइनेंस, ये सब अपने टॉप से 20 से 30% नीचे डाउन है। इस टाइम अभी आपको पैसा लगाना चाहिए, धीरे धीरे करके आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। एग्जैक्ट बॉटम के इंतजार आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब मार्केट में एक भी अच्छी न्यूज आती है तो मार्केट सीधा गैप अप ओपनिंग करता है। उस टाइम आप इन
इन स्टॉक में मतलब एंट्री नहीं ले पाओगे, उस टाइम हाई पे हाई बनने लगता है। इसीलिए अभी बेस्ट टाइम है, अपॉर्चुनिटी है, आप इस टाइम मार्केट में इंटर कर सकते हो। अब मैं आपको जो प्रैक्टिकल चीज़ अपने स्क्रीन पर दिखाऊंगा, उसके बेसिस पर आप सभी समझना कि अभी क्या सिचुएशन चल रहा है और क्या होने वाला है, और क्या ये मार्केट कितना नीचे गिर सकता है और ये कितना बढ़ सकता है। अभी मैं आपको अपने स्क्रीन पर लेके जाके दिखाता हूँ। मैंने screener.in पे निफ्टी 50 का खोल रखा है। ये देखो, अगर हम लोग यहाँ पे पी रेशियो पर जाते हैं, इससे पता चलेगा हम लोगों का मार्केट अंडर वैल्यू जोन में है या ओवर वैल्यूड है। और जितना हमारा पी है उस टाइम पर जब जब ऐसा पी आया तो उसके बाद में क्या हुआ है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोग 3 ईयर पे जाते हैं और देखते हैं कि जब जब पी ये बीच का जो एवरेज लाइन है इसको नीचे अगर आता है तो उसके बाद में क्या हुआ है। यहाँ देखो, 2023 में मतलब P20 गया, उसके बाद जो रैली आया मतलब आप देख सकते हो 2023 में कितनी बड़ी रैली आई थी। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 21 गया, फिर रैली आ गई। फिर अभी जो टैरिफ का जो केस हुआ था उस टाइम हम लोगों का मार्केट का पी 19.9 तक गया था। और फिर ये जो बढ़ा उसके बाद तो लगभग 34 लगभग 20% के करीब रैली आई थी मुझे लगता है। आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर हम लोग देखें तो निफ्टी का अगर हम लोग चार्ट खोले तो देखते हैं हम लोग, जब भी यहाँ पे जो 19 का पीई आया था उसके बाद में कितना रैली आया था यहाँ पर। यहाँ से अगर हम लोग टॉप पर जाए तो देख सकते हैं लगभग 20% का रैली आया था। और अभी आप देख सकते हो कि निफ्टी पीई का जो पीई है दोबारा 20.3 आ चुका है। इससे ये पता चलता है कि हम लोगों का मार्केट काफ़ी अंडर वैल्यू जोन में है। अगर 5% निफ्टी और गिर भी जाता है तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत की बात है। अगर आप कोरोना का भी देखोगे तो लगभग पी देखो कितना गया था कोरोना के टाइम में। पी लगभग 16, लगभग अब यहाँ पे 17-16 के करीब गया था, और अभी पी है मात्र 20 है। और आप देखोगे कि हमेशा हम लोगों का मतलब जो पी है वो एवरेज लाइन के काफ़ी नीचे है। ये बताता है कि इंडियन मार्केट जो है अभी काफ़ी अंडर वैल्यू जोन में है। इस टाइम मतलब इन्वेस्ट करना काफ़ी सही माना जाता है अगर आपको मतलब प्रॉफिट कमाना है तो। और निफ्टी 50 के चार्ट पर अगर हम लोग जाते हैं, टेक्निकल की बात करें तो आप देखो, अगर हम लोग, हाँ ये रहा निफ्टी 50। यहाँ देखो, मैंने एक मूविंग एवरेज लगाया है 300 डेज का। तो आप देखो कब कब जब भी 300 डेज के नीचे निफ्टी 50 का प्राइस गया है उसके बाद क्या हुआ है। आप देखो यहाँ पर एकदम स्टार्टिंग से लेकर हम लोग लास्ट तक देखते हैं, ये अभी गया हुआ है, यहाँ गया था, उसके बाद देखो रैली कितनी आई, लगभग 20% रैली। और इसके पहले हम लोग जाते हैं यहाँ पे, इसको टच किया था रैली आ गई, फिर इसको टच किया था रैली आ गई। अब देखो यहाँ पर कोरोना के टाइम में मार्केट गिरा, इसके बाद देखो कितनी बड़ी रैली आई, लगभग 150% रैली आई। आप देखो मतलब इतना मार्केट नीचे गिरा था लेकिन रैली कितनी बड़ी आई देखो। और फिर उसके पहले देखो यहाँ टच किया था यहाँ बढ़ गया, यहाँ टच किया था यहाँ बढ़ गया। आप देखो जब जब 300 मूविंग डेज को निफ्टी 50 ने टच किया या उसके नीचे गया है तो काफ़ी बड़ी रैली आती है। यहाँ टच किया यहाँ बढ़ गया, यहाँ देखो यहाँ टच किया यहाँ बढ़ गया, यहाँ टच किया यहाँ बढ़ गया। आप देखो 2012 आ चुका है, यहाँ टच किया फिर लगभग रैली आ गई लगभग 2 साल बाद तक में। फिर देखो यहाँ गिरा था 2008 के क्रैश में, जो मार्केट गिरा था लगभग 60-70%, उसके बाद भी रैली आई थी और मार्केट मार्केट ने रिकवरी किया था इसी टाइम। तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी सही समय है। यहाँ पर भी टच किया तो बहुत बड़ी रैली आ गई थी। अब देखो यहाँ टच किया तो यहाँ भी रैली आ गई। इससे ये पता चलता है, जैसा हिस्ट्री कहती है, कि जब जब प्राइस नीचे गया है तो काफ़ी बड़ी रैली आती है। आप देख सकते हो खुद भी। और क्रूड ऑयल की बात करें तो जो लोग बोल रहे हैं क्रूड ऑयल काफ़ी महंगा हो गया है, तो हम मैं दिखाता हूँ एक चीज़ आपको। ये रहा, मतलब मैंने मंथली चार्ट खोला है, ये देखो मतलब, हाँ 2008 में क्रूड ऑयल का प्राइस लगभग $144 तक चल गया था। और फिर यहाँ गया था मतलब 2011 में, फिर 2022 में गया था, और अभी भी देखोगे तो उसी रेंज में। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी मतलब ऐसा कोई पैनिक वाली सिचुएशन है। मतलब ये ऐसा वो फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, बहुत बार ऐसा देखा गया। इससे भी ज़्यादा, अभी तो हम लोगों का प्राइस 97 98 $98 पर बैरल चल रहा है, जिससे अभी तो यहाँ भी, अगर ये यहाँ भी चल जाता है तो इसमें मतलब पैनिक सेलिंग करने की बात नहीं है। अगर मान लो ये 10% ऊपर भी चल जाता है तो इस टाइम घबरा कर बेचना नहीं चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा, अपने अगर आपके पास स्टॉक पैसे नहीं है तो अपने स्टॉक को होल्ड करो, क्योंकि रैली जो आएगी तो आपका सारा मेकअप हो जाएगा। और अगर आपके पास पैसा है तो अभी आप उसको लगा सकते हो। अगर हम लोग देखें एचडीएफसी की बात करें कि देखो कौन कितने प्राइस पर मिल रहा है, तो देखो आप, मैं ये बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब कैसे मार्केट में काम करते हैं और कैसे पैसा कमाते हैं। और आप देखो यहाँ पर
818 पे ट्रेड कर रहा है। और ये देखो कब का प्राइस है, अगर हम लोग इसको मतलब जूम करें तो 2021 से अभी तक में मतलब सिर्फ 5% प्राइस ऊपर है। सोचो मतलब एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिट इतना डबल हो चुका है और रेवेन्यू इतना बढ़ चुका है और प्राइस सिर्फ 5% ऊपर है, तो ये कब तक मतलब ऊपर है मतलब नीचे रह सकता है आप बताओ। मतलब इसको ऊपर तो आना ही है ना। जैसे ये अगर बढ़ता भी है मान लो, तो अगर अपने टॉप पर भी जाएगा तो आप सोचो कितने परसेंट रिटर्न की बात हो रही है यहाँ पे। 24% बन रहा है आपके पास है। और भी स्मॉल कैप है, मिड कैप है, जो अपने लाइफ टाइम हाई से 50% तक टूट चुके हैं, अगर वो अपने टॉप पर भी जाएंगे तो 100% तक बन रहा है। इसीलिए मार्केट में कभी भी पैनिक सेलिंग नहीं करना है। मार्केट में बने रहो, मैं आप सभी को बताते रहूँगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।